बहुत समय पहले हिमालय की तराई में बसे एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक साहसी युवक रहता था। वो गरीब किसान का बेटा था, लेकिन उसके अंदर जिज्ञासा और साहस अपार था। गांव के लोग अक्सर पास के घने जंगल की कहानियां सुनाते थे। कहते थे कि उस जंगल में एक रहस्यमयी गुफा है, जहां नाग और नागिन रहते हैं। गांव वालों का मानना था कि उस गुफा में एक दिव्य नागमणि छिपी है, जो रात में चांदनी की तरह चमकती है, और जिसके पास वो मणि होती है वो अमीर, शक्तिशाली और अमर हो जाता है। लेकिन उस मणि की रक्षा एक नाग और उसकी प्रियतमा नागिन करती थी। आरव बचपन से ही ये सब सुनता आया था। उसे इन कहानियों पर आधा विश्वास और आधा संशय था, लेकिन उसके दिल में कहीं ये इच्छा थी कि वो एक बार उस गुफा तक पहुंचे और देखे कि सच्चाई क्या है। भाग 2। नाग और नागिन का प्रेम। अब मैं आपको उस नाग और नागिन की कहानी बताता हूँ। सैकड़ों वर्ष पहले कैलाश पर्वत की तलहटी में नागों का एक विशाल राज्य था। उसी राज्य में नागराज वसुकी का एक साहसी पुत्र तक्षक था। तक्षक वीर, सुंदर और तेजस्वी था। दूसरी ओर नर्मदा नदी के तट पर रहने वाले नागकुल की कन्या नागिन वसुंधरा अत्यंत रूपवती और विदुषी थी। दोनों की मुलाकात एक बार एक पर्व में हुई। पहली ही नज़र में तक्षक और वसुंधरा एक दूसरे के प्रेम में बंध गए। ये प्रेम इतना गहरा था कि उन्होंने जीवन भर साथ रहने की शपथ ले ली। लेकिन समस्या ये थी कि नागराज वसुकी और वसुंधरा के कुल में पुरानी शत्रुता थी। इस कारण उनका विवाह असंभव था। समाज ने उनके प्रेम का विरोध किया, लेकिन दोनों प्रेमी किसी की परवाह किए बिना एक दूसरे के साथ चले गए। तक्षक और वसुंधरा ने हिमालय की एक गुफा में जाकर अपना निवास बना लिया। वहां उन्होंने तपस्या की और शिवजी की आराधना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें नागमणि प्रदान की और आशीर्वाद दिया कि जब तक ये मणि तुम्हारे पास है, कोई भी शक्ति तुम्हें अलग नहीं कर पाएगी। भाग 3। इंसानों की लालच। कहानी यहाँ से और रोचक हो जाती है। समय बीतता गया, गांव के कुछ लोग उस नागमणि की चमक को दूर से देखने लगे। धीरे धीरे ये बात पूरे क्षेत्र में फैल गई कि गुफा में नागमणि छिपी है। लालची लोग उस मणि को हासिल करना चाहते थे। कहा जाता है कि उस समय कुछ तांत्रिक भी वहां पहुंचे। उन्होंने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार नाग और नागिन ने अपनी अद्भुत शक्ति से उन्हें भगा दिया। गांव वाले डरकर उस जगह के पास भी नहीं जाते थे। परंतु लालच कभी खत्म नहीं होता। कुछ 100 साल बाद आरव का जन्म हुआ और उसके मन में भी उस रहस्य को जानने की इच्छा जाग उठी। भाग 4। आरव और गुफा का रहस्य। एक दिन आरव ने साहस जुटाया और अकेला जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वो गुफा के पास पहुंचा, अचानक तेज आंधी चलने लगी। पेड़ हिलने लगे और आसमान में बादल घिर आए। आरव डर तो गया, लेकिन पीछे नहीं हटा। गुफा में प्रवेश करते ही उसने देखा कि अंदर अंधेरा है, लेकिन गुफा की गहराई से नीली रोशनी निकल रही है। वो धीरे धीरे अंदर बढ़ा और अचानक उसके सामने दो विशाल सर्प प्रकट हो गए, एक काला नाग और एक सुनहरी नागिन। उनकी आंखें अग्नि की तरह चमक रही थीं। आरव के कदम थम गए। नाग ने फुफकारते हुए कहा, कौन है जो हमारी गुफा में प्रवेश करने की हिम्मत करता है? आरव कांपते हुए बोला, मैं सिर्फ सच्चाई जानने आया हूँ। गांव में लोग कहते हैं कि यहाँ नागमणि है। नागिन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, ये सत्य है, लेकिन इंसानों की तरह तुम भी उस मणि के लालच में आए हो ना? आरव ने साहस जुटाकर उत्तर दिया, नहीं, मैं मणि लेने नहीं आया। मैं बस देखना चाहता था कि ये कहानियां सच हैं या नहीं। भाग 5। नाग नागिन का वरदान। नाग और नागिन ने एक दूसरे की ओर देखा। फिर नागिन ने कहा, सैकड़ों वर्ष से इंसान हमें मारना और हमारी मणि छीनना चाहते हैं, लेकिन तुम उनमें से अलग हो। तुम्हारी आंखों में कोई लालच नहीं दिखता, केवल जिज्ञासा है। नाग ने आगे कहा, हमारे प्रेम की कहानी शायद तुम्हें गांव वालों तक पहुंचानी चाहिए। इंसानों को समझना होगा कि प्रकृति और उसके जीवों का सम्मान करना ही सबसे बड़ा खजाना है। आरव ने वादा किया कि वो गांव जाकर सबको नाग नागिन की कहानी सुनाएगा और ये बताएगा कि लालच विनाश की जड़ है। नाग और नागिन ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा जीवन सुख समृद्धि से भरा रहेगा। जब भी तुम्हें संकट आएगा, हमें याद करना, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। भाग 6। गांव की नई सोच। आरव गांव लौटा और उसने सबको अपनी देखी सुनी बातें बताईं। पहले तो लोग हंसे, लेकिन धीरे धीरे जब आरव के खेतों में हर साल दोगुनी फसल होने लगी और उसके परिवार पर कभी कोई संकट नहीं आया, तो लोग मान गए कि उसे नाग और नागिन का आशीर्वाद मिला है।
गांव वालों ने उस जंगल को पवित्र मान लिया। अब कोई भी वहां शिकार करने या पेड़ काटने नहीं जाता था। उस गुफा को मंदिर की तरह पूजने लगे। समय बीतता गया, लेकिन गांव के लोग आज भी कहते हैं कि अमावस्या की रात को गुफा से हल्की नीली रोशनी निकलती है और कभी-कभी दूर से एक काले नाग और सुनहरी नागिन को साथ-साथ नाचते हुए देखा जा सकता है। भाग 7, प्रेम और संदेश। ये कथा हमें एक गहरा संदेश देती है। नाग और नागिन का प्रेम केवल एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि ये प्रकृति और जीव जंतुओं के साथ सामंजस्य का प्रतीक है। लालच और स्वार्थ मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है, जबकि प्रेम और सम्मान जीवन को समृद्ध करते हैं। आरव ने हमें सिखाया कि सच्चा खजाना धन दौलत नहीं, बल्कि सच्चाई और सद्भाव है। निष्कर्ष: नाग और नागिन की ये कहानी लोक कथाओं में जीवित है। ये हमें विश्वास दिलाती है कि प्रकृति में रहस्य और चमत्कार छिपे हैं। हमें बस उन्हें समझने और सम्मान देने की आवश्यकता है।